आवाज सुन पा रहे हैं तो ओके लिखिए। चलिए सही है। चलिए ध्यान दिया जाए, ध्यान दें सबको। पिछले क्लास में हम लोग उत्तरी अमेरिका चल रहे थे और उत्तरी अमेरिका में सभी को याद है यह कौन सा जगह है, ग्रीनलैंड। हम लोग देखे थे कि ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप में भले ही उत्तरी अमेरिका में है, परंतु प्रशासनिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ये यूरोप के नजदीक है, क्योंकि इस पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का। और डेनमार्क एक यूरोपीय देश है। पिछले क्लास में हम लोग ऐसा सुन चुके हैं, याद आया सबको। डेनमार्क के बाद हम लोग ग्रीनलैंड के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। आपको ये भी याद होगा कि डेनमार्क का उत्तरी अटलांटिक महासागर में 2 द्वीप पर जो है कब्जा था, एक ग्रीनलैंड और दूसरा फरो द्वीप। दूसरा का नाम कौन है, फरो द्वीप। आपसे कभी भी पूछेगा फरो द्वीप है तो अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर में फरो द्वीप पर भी डेनमार्क का ही कब्जा है। अब इसके बाद हम लोग पिछले क्लास में ये भी सुन चुके थे कनाडा। हम लोग देखे थे रूस के बाद क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है, कनाडा। कनाडा के बारे में देखे थे, कनाडा के सबसे बड़े शहर कौन है, टोरंटो। कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा। तो ये सब कनाडा भी हमको लगता है पिछले क्लास लिखा चुके थे, लिख लिए थे। आज हम लोग चलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। नीचे हेडिंग दे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। हेडिंग दे दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए बात हम लोग समझेंगे। देखो पहले ध्यान से सब लोग का यहां ध्यान पूरा आ जाए ताकि बात आपको समझा पाए हम। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कहानी बड़ा दिलचस्प है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मूल निवासी थे, जो सबसे पहले यहां रहते थे, उनको रेड इंडियन कहा जाता था। आपको कहा जाएगा कि बताओ रेड इंडियन कहां के मूल निवासी हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन। अब हम लोग देखें यहां पहली बार आपको मालूम है इंग्लैंड ने अपना यहां उपनिवेश स्थापित किया, और इंग्लैंड का जो उपनिवेश था वो इस क्षेत्रों में ही 13 राज्यों में था। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड पूरे पर कब्जा किए हो, पूरे पर मूल निवासी लोग अपना आराम से रह रहे। और ये जो देख रहे हो ये 13 भाग मेन भाग है, और यही 13 भागों पर इंग्लैंड अपना कब्जा किया था। कब्जा भी बड़ा जबरदस्त रूप में था, भारत जैसा नहीं है। यहां कब्जा था, हर राज्य के अलग एक हेड होते थे जो लोकल व्यक्ति होते थे, और अंग्रेज का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता था।
तो हर राज्य का एक हेड हो गया लोकल व्यक्ति और अंग्रेज का भी रिप्रेजेंटेटिव हो। अब यहां पर जो है अंग्रेज वाला जो है वो अलग सिस्टम है, राज्य के हेड ये अलग सिस्टम। अब राज्य के जो हेड है वो जो पास कर देंगे वो पास होगा, लेकिन ये अंग्रेज जब तक नहीं कहेंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। और इसी प्रकार से 13 जगह शासन उनका चल रहा। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, यहां के खिलाफ कई कानून बनाने लगे। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि जिस समय अमेरिका अंग्रेज के हाथों से निकल रहा था, ठीक उसी समय भारत पर इंग्लैंड का कब्जा हो रहा था। ठीक उल्टा है, हम लोग कहते हैं अमेरिका हम लोग से आगे। क्यों आगे? जिस समय हम गुलाम बनना शुरू किए उस समय ही आजाद होना शुरू हुआ। देखो कितना अंतर होगी। यहां पे 1776 की कहानी है, अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा, और तुम यहां जानते हो पलासी की लड़ाई कब, जल्दी बोलो, 1757 बक्सर का युद्ध। तो हम लोग 1764 में गुलाम बनना शुरू हुए हैं, ये आजाद होना शुरू हुआ। तो समझ रहे होगे दोनों में कितना ज्यादा गैप है। और ये 13 राज्य जो आप देख रहे हो, ये 13 राज्य है क्या, इंग्लैंड की अपनी संसद यहां पास की कि स्टाम्प एक्ट, अमेरिका का कोई जमीन बिकेगा तो स्टाम्प इंग्लैंड का लगेगा। तो इन लोग जोर से हल्ला किए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का मतलब हमारा कोई आदमी तुम्हारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो तुम कैसे टैक्स लगा रहे हो। हाँ, ई लगाएगा तो एक बात हुआ कि मेरा आदमी है जो लगा, तो ई लगाएगा तो हम मानेंगे, लेकिन तुम लगाने वाला कौन है? तुम्हारे यहाँ मेरा कोई प्रतिनिधि है नहीं है, और तुम ऑर्डर देगा तो हम नहीं सुनेंगे। ले देके इन लोग इतना गुस्सा हो गए कि इसका इंग्लैंड का ही चाय से लदा हुआ जहाज को इन लोग बोस्टन बंदरगाह पर फेंक दी। बोस्टन टी पार्टी नाम आप सुने होंगे। और 4 जुलाई 1776 को आजादी की घोषणा कर दी। धीरे धीरे अब इन लोग अपना सब 13 अलग अलग हेड मिले। अब इन लोग कहे कि अब कैसे राजपाट चले, तो 13 मिल करके एक नया नाम दिए कि हम लोग जो स्टेट है यूनाइट हो जाते हैं और अमेरिका नाम दे देते हैं, और यही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 13 राज्यों का एक संघ हो गया और यहीं से एक सिस्टम शुरू हुआ, संघात्मक व्यवस्था, जिसको फेडरलिज्म कहते हैं। यही संघ की बात जो देख रहे हो, इंडिया का भी अनुच्छेद 1 पॉलिटी में इसी की बात करता है। हम लोग का अनुच्छेद 1 भी यही कहता है, इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो भारत है वो राज्यों का संघ हो। हम लोग को संघ की बात होगी। और संघ वाले क्या किए, अलग अलग 13 को कहे कि सबको फुल पावर, और हम सब मिलकर के एक ऐसा हेड चुनेंगे जिसको पावर होगा विदेशी मामले देखने। हमको आपस में खंडन करने का इसको कोई पावर नहीं हो। लेकिन इस समय अमेरिका में भी समस्याएं होगी, आगे पढ़ोगे, इतना आसानी से उसको आजादी नहीं मिला। अमेरिका भी 2 भाग में, जो उत्तर वाला भाग देख रहे हो ये इंडस्ट्री से पूरा भरा हुआ, मतलब यहाँ औद्योग धंधा खूब है। और दक्षिण वाला जो भाग देख रहे हो ये केवल कृषि करने वाला, यानी दक्षिण अमेरिका पिछड़ा हुआ है और उत्तर अमेरिका एकदम फैक्ट्री से पूरा संपूर्ण है। और दक्षिण अमेरिका की पूरी व्यवस्था दासों पर निर्भर थी। दास माने आदमी, आदमी को बेचते थे, और वही दास जिसको इंडिया में बराहिल कहते हैं, उसी से खेती होती थी। मुफ्त का केवल खाओ, पेमेंट सीमेंट नहीं मिलेगा, अब बस खेती करो। और जिसके पास जमीन था बिना दास के कुछ हो नहीं सकता था। जो हेड राष्ट्रपति बनते थे ये ऊपर बैठते थे, तो ऊपर में तो दास की जरूरत नहीं थी, वहां तो मशीनरी था। तो इन लोग बैठ के बीच बीच में बोलते रहते थे कि दास प्रथा हटा देना चाहिए। तो इन लोग बैठ के कहते थे हटा कौन देगा, हम भी देख लेंगे। हटा देगा ऐसी आसान है, हटा देगा तो हम लोग खेती कहां से करें। अब अमेरिका में ही खुद गृह युद्ध होना शुरू हो जाएगा। अब
इन लोग फिर क्या किए, नए नए राज्य को जीतना शुरू किए कि और राज्य बढ़ते चला जाए। अब नया नया राज्य जब बढ़ाए तो अब उसमें था कि इधर गुट में कि इधर गुट में। इन लोग चाह रहे थे कि इधर गुट में रहे, क्योंकि जो अमेरिका का अभी भी संसद है तो वहां दो तरह के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हर राज्य से बराबर, ताकि राज्य का वैल्यू रहे, और एक जनसंख्या के अनुसार, दोनों तरह के चलते हैं। अब बताओ, हर राज्य के बराबर अगर राज्यसभा में दो दो भेजे तो जो खेती वाला है वो लोग बढ़ जाएगा। तो इन लोग अपने अनुसार से नियम पालन करवाए, तो कई राज्य खेती वाला रहे तो ये उसको घोषणा करके इंडस्ट्री वाला घोषित कर दे, और ये दोनों में ही बहुत द्वंद चला। अमेरिका में इतनी स्थिति आ गई, लगा अमेरिका दो भागों में बट जाए, लेकिन किसी तरह बचा, और धीरे धीरे यह अमेरिका कई राज्यों का डेवलपमेंट करते करते आज अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य। अमेरिका का राज्य बढ़ा करके 13 से चला, लेकिन इन 13 का खंडन नहीं किया। ये बात ध्यान रखना, भारत और अमेरिका में अंतर है। भारत में हम लोग जो बटे, एक ही राज्य के काट काट के 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29, उसी को ठोक पीट के कर रहे। अमेरिका का जो राज्य है, ये 13 जैसे था वैसे ही है, नए नए क्षेत्रों को जीतते हुए इसने 50 किया। दोनों में अंतर क्लियर हुआ। जैसे तुम्हारे गांव में पूछेंगे कि बताओ इस जाति का कितना घर है, तो कहेगा कि पहले तो एक ही था, अब सब भाई बट के अब 16 घर हो गया। माने बाबा बटे फिर इसका बटे, तो एक ही घर बट के 16 हुआ। एक उपाय। दूसरा, एक जाति रहे, दूसरा आके बस गया, तीसरा आके बस गया, चौथा जमीन खरीद के बस गया, और ऐसे 16 घर हो। दोनों में अंतर है कि नहीं है? अमेरिका का मॉडल ये है आके खरीद के बढ़ा। भारत का मॉडल है कौन दिन घोषणा करेगा कि बिहार बड़ा है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार बांटा जाता है। बिहार में 2 राज्य किए जाते हैं, एक पूर्वांचल मिथिलांचल अलग किए जाते हैं। तो हम लोग अपने ही हिस्से को बांट बांट के और नंबर ऑफ स्टेट बढ़ाते रहते हैं। तो इन दोनों में अंतर हम लोग देख लिए। अब आपसे एक अच्छा क्वेश्चन आएगा कि बताओ अमेरिका का अभी वर्तमान में कितना राज्य है? 50 राज्य। अब 50 जब हो गया तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। रूस के बाद कनाडा। रूस के बाद कौन है? कनाडा। कनाडा के बाद चीन, और चीन के बाद अमेरिका। अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा देश। अब आपको कभी भी कहेगा कि बताओ कनाडा, पहला सबसे बड़ा कौन है? रूस। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। ये लाइन क्लियर है? दूसरी बात, अब देखो अमेरिका के 50 राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य यह है, यह भी अमेरिका का ही राज्य है। आपको बताए थे कि पहले यह राज्य रूस का था, लेकिन यहां केवल बर्फ वगैरह रहने के कारण रूस कहा कि हम इसको बेच देते हैं, और अमेरिका इसको खरीद ली। आज यहां कई खनिज संसाधन, सोना चांदी सब निकल रहा है। अब रूस पछता रहा है और अमेरिका मुस्कुरा रहा है कि अच्छा किए सस्ते में खरीद ली। और रूस का एक छटा हुआ भाग और अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य यही है, और इस राज्य का नाम अलास्का। दूसरा सबसे बड़ा राज्य, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य इस हिस्से में है, और इस राज्य का नाम है टेक्सास। ध्यान दीजिए, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? टेक्सास। टेक्सास का हिस्सा देखोगे तो इस हिस्से में टेक्सास तुमको मिले। अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, यही जो तुम देख रहे हो, ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, इसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। अब आपको पहले पूछा जाए कि बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन है? अलास्का। दूसरा सबसे बड़ा राज्य टेक्सास, तीसरा कैलिफोर्निया। अब ये तो क्षेत्रफल से हुआ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? जल्दी बोलिए।
अमेरिका में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो यही कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा जनसंख्या। और दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या नाम सुने होंगे न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क का नाम सुने हो ना? तो अमेरिका में दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? न्यूयॉर्क में। बोलो अमेरिका की राजधानी कहां है? वाशिंगटन डीसी। अगर तुम अमेरिका के मानचित्र देखोगे तो यहां पे तुमको वाशिंगटन मिलेगा। अमेरिका का मानचित्र देखो, सबसे किनारे हिस्से में लिखा हुआ होगा वाशिंगटन, सबसे किनारे वाशिंगटन मिलेगा। लेकिन अब सुनिए, ध्यान दो, ये वाशिंगटन कैपिटल नहीं है। वाशिंगटन उसका एक राज्य है और इसका राजधानी यहां है। वाशिंगटन डीसी यहां है। अब सुन लेंगे, वाशिंगटन यहां है और राजधानी यहां है, इसका भी नाम वाशिंगटन है। तो दो वाशिंगटन हो गया। तो इसको कंफर्म करने के लिए यह वाशिंगटन के अंतिम में डीसी लगाया गया कि यह जो वाशिंगटन है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको राजधानी बनाया गया है। तो राजधानी यहां है, वाशिंगटन राज्य उधर। बोलो दोनों में अंतर भी क्लियर है सबका? अब इसमें कुछ और बात हम लोग चलेंगे। पहले जल्दी जल्दी फटाफट इतनी बात नोट करते जाएं। नीचे लिख दीजिए जल्दी से, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। हाँ बिल्कुल, वाशिंगटन डीसी पहले के 13 स्टेट में थे। चलिए नीचे डैश तक लिखते हैं, लिखिए अमेरिका पर पहले इंग्लैंड का उपनिवेश था। अमेरिका पहले इंग्लैंड का उपनिवेश था। नीचे डैश देखिए, बोलो कितने उपनिवेश थे? 13। ये 13 उपनिवेश पूरे अमेरिका मिला के था कि केवल किनारे? केवल किनारे, पूरा अमेरिका नहीं है, ये बात ध्यान रखना। नीचे डैश के लिखो 4 जुलाई 1776। उपनिवेश का मतलब है जहां अपने लाभ के लिए कब्जा कर ले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपनिवेश। जहां शासन का प्रभार हम अपने अनुसार से चलाएं, उस देश को अपने अनुसार से हम डील करें, तो उसको उसका हम क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। नीचे डैश देखिए, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 उपनिवेश, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के 13 उपनिवेश, अमेरिका के 13 उपनिवेश आपस में मिलकर, बोलिए, हाँ इंग्लैंड के उपनिवेश ही करो ज्यादा अच्छा, या अमेरिका के जो क्षेत्र है हम उसकी बात कर रहे हैं 13, है ना? अमेरिका के 13 उपनिवेश का मतलब जहां उपनिवेश स्थापित था, यहां इसकी बात चल रहा है। आपस में मिलकर स्वतंत्रता की घोषणा की, स्वतंत्रता की घोषणा की, स्वतंत्रता की घोषणा की, और संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किए, और संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किए, संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण किए। नीचे डैश पे लिख दीजिए, नीचे डैश देखिए, अमेरिका के मूल निवासी को, अमेरिका के मूल निवासी को, मूल निवासी को बोलो क्या? रेड इंडियन कहा गया। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा गया। नीचे डैश देखिए,
डैश के लिखिए रूस, रूस, कॉमा कनाडा, कनाडा, और चीन के बाद रूस, कनाडा और चीन के बाद अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, चौथा सबसे बड़ा देश है। नीचे डैश तक लिख दीजिए वर्तमान समय में अमेरिका में बोलो कितने राज्य? वेरी गुड, 50 राज्य हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं। नीचे स्टार लगाकर डैश करके लिख दीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य लिख दीजिए। पहला नंबर बोलो कौन हो गया? अलास्का, पहला अलास्का। दूसरा बोलो टेक्सास, और तीसरा बोलिए कैलिफोर्निया है। टेक्सास तीसरा, कैलिफोर्निया है। नीचे लिख दीजिए जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य बोलो कैलिफोर्निया, दूसरा नंबर न्यूयॉर्क है। नीचे डैश देखिए अमेरिका का सबसे छोटा, डैश देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का सबसे छोटा राज्य, अमेरिका का सबसे छोटा राज्य देखो अभी जो हम लोग पढ़े नक्शा जान के लिए आए, अलास्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? टेक्सास। ये राज्य देखो अमेरिका का मेन भूमि में सबसे बड़ा राज्य टेक्सास, तो टेक्सास तो सबका क्लियर हो गया। तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? कैलिफोर्निया। ये जो देख रहे हो इसी का नाम कैलिफोर्निया है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? कैलिफोर्निया। सबसे ज्यादा लोग यहीं रहते हैं। और दूसरा सबसे ज्यादा जो व्यक्ति है वो कहां रहते? न्यूयॉर्क में, यहां रहते। तो जनसंख्या में फर्स्ट आपका कौन हो गया? कैलिफोर्निया। सेकंड कौन हो गया? न्यूयॉर्क। अब देखो अमेरिका के जो राज्य हैं यही तुम्हारे 50 राज्य। इसमें अब सबसे छोटा राज्य कौन है? अमेरिका का सबसे छोटा राज्य अगर तुम सबको देखोगे
तो यहाँ पे एक सबसे छोटा राज्य तुमको मिलेगा जिसका नाम है रोड द्वीप। रोड द्वीप अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है, इस किनारे पर स्थित है। इस राज्य का नाम क्या है? रोड द्वीप। तो लिख दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप है। अमेरिका का सबसे छोटा राज्य रोड द्वीप है। नीचे डैश देके, डैश देके देखो, एक राज्य का नाम तुम लोग सुने होंगे, टेनेसी। ये राज्य अमेरिका का टेनेसी है। यूपीएससी में तो एक एक राज्य के बारे में तुमको बहुत डिटेल पढ़ना है। बीपीएससी में मोटा मोटी एक लेयर पे जो इंपॉर्टेंट राज्य है केवल सुनने की जरूरत। टेनेसी का नाम तुम लोग सुना है? नहीं सुना? सब सुना होगा। टेनेसी नदी घाटी परियोजना ये विश्व की पहली नदी घाटी परियोजना है, और इसी टेनेसी नदी घाटी परियोजना से जवाहरलाल नेहरू सीखे थे कि भारत में हमको परियोजना बनाना है, और सेम मॉडल दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया जो अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी के जैसा। अब बताओ, टेनेसी नदी घाटी समझ गए? जब हम चलेंगे टेनेसी, कहना समझ गए अमेरिका का राज्य है टेनेसी। और उस राज्य में जो नदियों के द्वारा तबाही था, उससे जिस प्रकार बांध बांधा गया, भारत की पहली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना इसी मॉडल पर आधारित रहा। बोलो, अब तो टेनेसी का नाम क्लियर है सबका ना? चलिए, तो अब सबसे छोटा राज्य कौन हो गया? रोड द्वीप। नीचे लिख दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है। सभी बच्चे यहां पर देखो, अब एकदम दुख खत्म हो जाएगा। क्यों डीसी लगा ये बात समझ लो। अमेरिका का एक बड़ा राज्य तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, अमेरिका का एक बड़ा सा राज्य तुम देख पा रहे होगे, इसका नाम वाशिंगटन है। नजर आया सबको? तो अमेरिका का एक बड़ा सा राज्य वाशिंगटन। लेकिन यह वाशिंगटन क्या कैपिटल है? नहीं। कैपिटल जो देख रहे हो ये यहां पे स्थित है। तो अमेरिका की राजधानी यहां है और वाशिंगटन हमने देखा वहां है। तो इसका नाम वाशिंगटन डीसी है क्योंकि यह वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। बोलो जी, लाइन क्लियर हो गया सबका? चलिए, अब हम लोग सुन लीजिए, अमेरिका में अब हम लोग मेन इसके स्टेप के बाद आगे चलेगा। अभी जल्दी से नीचे हेडिंग दे दीजिए। अमेरिका के नीचे कौन देश है? मैक्सिको। नीचे हेडिंग दे दो मैक्सिको। एक लाइन मैक्सिको पर पढ़ लीजिए और बाकी फिर आपका क्लियर। हवाई द्वीप, होनोलुलु सब अमेरिका का ही द्वीप है। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन क्यों कहते? नहीं पढ़ाए थे, कहानी तो सुना ही चुके हैं। तुम लोग बार बार कहानी सुनने का मन करता है। चले थे भारत खोजने और गलती से खोज दिए, मसाला मिल गया और एक कोलंबस चिल्लाया कि इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। और इसी को हम लोग बाद में लोग आए तो कहा ई कौन इंडिया है? ये पश्चिम में इंडिया खोज दिया, इसका नाम वेस्ट इंडीज हो गया। और हम लोग का स्पेशल नाम हो गया कि पूरब का इंडिया, हम लोग ईस्ट इंडीज हो। जो ये हल्ला किया कि इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, ये इंडिया है। यूरोप के लोग यही जाने। तो जो पहले से इंडिया आते थे वो यहां आए तो देखे कि यहां लोग गोरा गोरा है, तो कहा कि ये लोग कौन इंडियन है? ये लोग रेड इंडियन है। हम लोग ब्लैक इंडियन से दोस्ती किए थे। आया समझ में? इधर वाला ब्लैक इंडियन है, इधर वाला रेड इंडियन है। तो इसीलिए ये हम लोग का नाम ब्लैक इंडियन वाला है और इन लोग का स्पेशल नाम रेड इंडियन दिया। तो यूरोपीय लोग इंडिया की गलतफहमी इसको समझ के सब इंडियन से नाम आ ही नहीं था कि गोतियारो इधर से था, बाकी और कोई बात नहीं। बोलो, क्लियर है ना सबका? ये सब बात तो बताया हुआ था। चलो, मैक्सिको की बात हम लोग सुनते हैं, ध्यान दीजिए। मैक्सिको में बहुत कुछ याद करने की आवश्यकता है नहीं। ये जो देश देख रहे हो ये मैक्सिको।
अब दो तीन बात जल्दी से। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिको की राजधानी कहां है? मैक्सिको सिटी। और सुनो, पूरे उत्तर अमेरिका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर मैक्सिको सिटी है। अब सोच लो, सब फेल है इसके आगे, चाहे वो न्यूयॉर्क रहे, चाहे वो कैलिफोर्निया रहे, चाहे पेंसिल्वेनिया रहे, चाहे फ्लोरिडा रहे, सब फेल। पूरे उत्तर अमेरिका में सबसे ज्यादा कोई शहर में जनसंख्या है तो कहां है? मैक्सिको सिटी में। 21 करोड़ जनसंख्या एक जगह। अब सोच सकते हो कि दिल्ली उल्ली सब फेल है। वर्ल्ड में पहले शुरू में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या मैक्सिको सिटी में था, अब नहीं रहा। अब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या टोक्यो में। आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या अभी कहां है, तो टोक्यो में। एक शहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर टोक्यो। और एक उत्तर अमेरिका का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है कौन? मैक्सिको सिटी। तो नीचे लिख दीजिए मैक्सिको, नीचे लिखे मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी है। नीचे डबल स्टार लगा के लिखना, मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी उत्तर अमेरिका में। मैक्सिको सिटी उत्तर अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में सबसे अधिक, उत्तर अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। उत्तर अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है, लिखा गया सबसे। अब थोड़ा सा इसमें और चलना है तो हम लोग सुन लें। अब उत्तर अमेरिका का राजनीतिक केवल 15-20 मिनट चलेगा और तब उत्तर अमेरिका का प्राकृतिक होगा। पर्वत, नदी, घास का मैदान। सब में घास का मैदान याद आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान डाउन्स, दक्षिण अमेरिका पंपास, उत्तर अमेरिका प्रेरिस। तो अब पेरिस कहां पे होगा, घास कहां रहेगा, सब बात हम लोग डिटेल सीखेंगे। तो अगले दिन इसके प्राकृतिक जोन आपके शुरू हो जाएंगे। तो चलिए थोड़ा देर हम लोग फिजिक्स का राउंड कर लेते हैं। सब हम लोग अगले दिन क्यूबा वगैरह भी सुनेंगे। नया विषय जैसे नोटिफिकेशन आ